दोस्तों, हमारे वीडियो का टाइटल देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये फिर से पैसे पर ज्ञान देने के लिए आ गया, लेकिन आज कहानी बिल्कुल उल्टी है। आज मैं आपको पैसे बचाने के बारे में नहीं बल्कि अपने पैसे को बर्बाद कैसे करना है इस बारे में बताने वाला हूँ। सब्र रखिए क्योंकि आज आपको सबसे अलग जानकारी मिलने वाली है। आज मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कि आप अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हैं, और आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप ना चाहते हुए भी इनमें से किसी न किसी तरीके से अपना पैसा जरूर बर्बाद कर ही रहे होंगे। तो चलिए वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं या नहीं। और आज की इस वीडियो का मेरा मकसद भी आपको रिवर्स तरीके से पैसे की वैल्यू और उसका सही यूज समझाना है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो का नेगेटिव आउटपुट मत लीजिएगा बल्कि इसे भी पॉजिटिव तरीके से सोचिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इन्वेस्ट लेट। दोस्तों, किसी भी चीज को लेट करने से क्या नुकसान हो सकता है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। आप सभी ने कभी न कभी तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया ही होगा, और फूड कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक अगर खाना डिलीवर होने में 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाए तो वो आपको फ्री खाना डिलीवर करते हैं। सोचिए कि केवल 30 मिनट की देरी के कारण उस फूड कंपनी को 300 रुपए का नुकसान हो गया, तो आज तक आप सही काम करने में कितना लेट हो चुके हैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और आज तक आपने कौन कौन से कामों में कितनी देरी की है और उसकी वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है, आप इस बारे में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए मैं आपको कितना भी समझा लूं कि टाइम रहते इन्वेस्ट कीजिए, पर आप कभी भी सही चीजों पर इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करने वाले, क्योंकि आप तो अपने मन के मालिक हैं और आप इन्वेस्ट करना तभी शुरू करेंगे जब आपका मन होगा। लेकिन पल पल की देरी के कारण भी आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं साहब। अब आप ही सोचो कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की और एग्जाम की एक रात पढ़कर आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन उस बंदे के कंपैरिजन में आप कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकते जिसने साल की शुरुआत से ही मन भर लगाकर पढ़ाई की है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह है दोस्तों, जिसने जितनी जल्दी शुरुआत कर दी उसे उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए आप अपनी सैलरी का एक फिक्स अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यही बर्बाद लोगों की निशानी होती है। और हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है। और अगर आप समझदार हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है, और अगर बर्बाद लोगों की लिस्ट में शामिल होना है तो फिर हमने तो बता ही दिया कि क्या करना है। नंबर 2, कंपेयरिंग टू अदर। अगर हमें कोई बंदर बोल दे तो हम बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, लेकिन हम सच में बंदर ही हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उससे भी बढ़कर, क्योंकि जितनी नकल बंदर हम इंसानों को देखकर नहीं करता उससे ज्यादा तो हम इंसान एक दूसरे को देखकर करते हैं। अगर सामने वाला अच्छे कपड़े खरीद रहा है तो हमें भी खरीदना है, क्योंकि हमें भी दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास भी पैसा है साहब। अगर वो महंगा मोबाइल ले रहा है तो हम भी महंगा मोबाइल लेंगे। क्यों? हम किसी से पीछे थोड़ी हैं। बर्बादी के इस लक्षण में हम दूसरों से कंपेयर करते समय ये सोचते भी नहीं कि हो सकता है सामने वाला वो चीज सच में जरूरत के लिए खरीद रहा हो, लेकिन हम उसे ही दिखाने के लिए वो चीज खरीद लेते हैं जबकि हमें उसकी एक्चुअली जरूरत भी नहीं होती। और बर्बादी के नेक्स्ट लेवल पर तो वो लोग बैठे होते हैं जो सोशल मीडिया में लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनसे कंपेयर करने लगते हैं, वो भी ऐसे लोगों से कंपैरिजन जिनको वो जानते भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने आप को बर्बादी की लिस्ट में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आप भी खुद को दूसरों से कंपेयर करें, और अपने पड़ोसियों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया में मौजूद लोगों से भी अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दें। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, आजकल आपको क्रेडिट कार्ड रोड पर घूमते मिल जाता है, और बर्बाद लोग इसे अपने पिताजी का अकाउंट समझ लेते हैं और जो मन करे उसे दनादन खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट तो उनके पिताजी को करनी है। वो लोग क्रेडिट कार्ड कंपनियों के डार्क सीक्रेट्स को जानते ही नहीं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको अपने क्रेडिट के चक्कर में फंसाने के लिए तरह तरह के लालच देती है, और एक बार आप उनके चक्कर में आ गए तो जिंदगी भर बस उनके बिल ही पे करते रहेंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमीर लोग लोन नहीं लेते या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, पर एक रईस आदमी कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फालतू चीजें खरीदने के लिए नहीं करता, बल्कि वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करता है। इसलिए अगर आपको भी बर्बाद होना है तो आप भी क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, और आज से ही जो भी चीज खरीदने का मन हो उसे बिना कुछ सोचे समझे खरीदना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, इम्पल्स बाइंग। गरीबों के रेस में सबसे आगे निकलने वाले लोग इसे इम्पल्स बाइंग की गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी चीज बिना कुछ भी सोचे समझे बस अपने इमोशन के बेस पर खरीद लेते हैं। कहीं घूमने निकल गए और अगर कोई चीज अपने बजट में दिख गई तो भले उसका यूज ना हो, लेकिन उसे खरीदने से नहीं चूकेंगे। मेरा एक दोस्त है शिवम, हम दोनों बाहर घूमने गए, और जब हम लोग घूम रहे थे तब एक शॉप के बाहर से गुजरते समय शिवम की नजर एक जूते पर पड़ी और उसने उसे खरीद लिया। मेरे पूछने पर उसने बोला, यार जूता ही तो है, काम ही तो आएगा। जबकि दोस्तों, उसके 2 दिन पहले ही उसने नए शूज लिए थे और उसके रूम में शूज रखने के लिए जगह भी नहीं थी, और उसने फिर से नए शूज खरीद लिए। सच में कितने महान होते हैं ना ऐसे लोग। कहीं आप भी तो महान नहीं तो महान बनिए, और आप भी बर्बादी की लिस्ट में शामिल हो जाइए कि आपके लिए कौन कौन सी चीज जरूरी है। कभी भी उसकी लिस्ट मत बनाओ, वरना ऐसे में आप उन चीजों को खरीदेंगे जो आपको जरूरी है, तो फिर बर्बाद कैसे होंगे। नंबर 5, इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों, हम लोग मूवीज देखकर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सोचते हैं यार एक ही तो जिंदगी मिली है, जितना हो सके इसको आज ही जी ले, कल किसने देखा है। लेकिन
मूवी की तरह जिंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती दोस्त। बर्बाद लोग सोचते हैं अभी तो हमारे खाने और खेलने के दिन है, और ऐसे ही कब उनकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड निकल जाता है जिसमें वो कुछ कर सकते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता। बस वो खेलते और खाते ही रह जाते हैं, और आखिर में उनके पास बचता है सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो उनकी ही आदतों की वजह से होता है। फिर सोचते हैं यार उस टाइम अगर फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से स्पेंड करते तो आज शायद हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती। लेकिन दोस्तों ऐसा करते तो फिर बर्बाद लोगों की लिस्ट में कैसे नाम आता? इसीलिए आप भी बर्बाद होने के लिए फंडा हमेशा अपनाइए। अपने फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा इग्नोर करो, फ्यूचर के बारे में कभी मत सोचो, और सेविंग से तो कोसों दूर रहो। नंबर 6, एडिक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिक्शन बर्बाद लोगों की आखिरी निशानी है। दोस्तों एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे स्मोकिंग करने का हो, पार्टी करने का हो, ऑनलाइन गेम में सट्टा लगाने का हो, मोबाइल फोन का हो, या किसी और भी चीज का। यंग एज में पार्टी करना, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना बहुत कूल लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद इनके बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज जहर का काम करती है, और आपकी आदतें भी तब तक ही ठीक होती है जब तक उनका कोई बुरा इफेक्ट नहीं हो। एडिक्शन आपको बर्बादी के 7वें आसमान पर ले जाती है, जहाँ से दुनिया तो नहीं दिखाई देती, पर आपको रियलाइज होता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या बर्बाद कर दिया। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों की बैंड बच जाती है, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आपको बर्बाद लोगों की लिस्ट में शामिल जो होना है, और इस लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको इन सारी चीजों के बारे में एडिक्शन होना चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर आप भी बर्बाद लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई इन बातों को फॉलो कीजिए, और यकीन मानिए बहुत जल्द आप बर्बाद लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस वे में वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य आपको उन चीजों से अलर्ट करना था जो आपके हेल्थ और वेल्थ के लिए डेंजरस है। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।